Hello everyone. In last video, we covered our half poem, The Legend of the Northland. In this video, we will complete it. So let's continue. अब तक क्या हुआ था, उस लेडी ने दूसरा केक बनाया था बहुत ही छोटा और वो भी उसे बड़ा दिखा था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. अब क्या किया उसने, बहुत ही छोटा टुकड़ा लिया उसने. डो मीन्स गूंदा हुआ आटा जो होता है उसको डो बोलते हैं. तो उस डो का उसने छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रोल्ड का मतलब यहाँ पर बेलना, जैसे बेलन से रोटी बनाते हैं वैसे बेला फ्लैट और फ्लैट कर दिया उसे. एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. और बिल्कुल ही पतला जैसे कागज के जैसे पतला उसको बना दिया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. पार्ट विद का मतलब होता है उससे अलग होना, उसे किसी को देना, पर वो उसे भी नहीं दे पाई. For she said, अब क्या कहती है, my cakes that seem too small when I eat of them myself and are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब क्या किया उसने, क्या कह रही है कि जो मेरे केक है वो बहुत ही छोटे दिखते हैं कब, जब मैं खुद खाती हूँ उन्हें, और बहुत ही ज़्यादा बड़े लार्ज दिखते हैं कब, टू गिव अवे, जब देती हूँ. तो क्या करती है, इसलिए उसने उन केक्स को उठाकर शेल्फ पे रख दिया. अब सेंट पीटर को तो भूख लगी थी. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. अब वो जो भले सेंट पीटर थे उनको क्या हो गया, गुस्सा आ गया. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूखे थे और कमजोरी आ गई थी, कमजोर हो गए थे. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और श्योरली निश्चित रूप से एक ऐसी औरत, इतनी ज़्यादा ग्रीडी औरत तो काफ़ी थी, इनफ थी उनको भड़काने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए. अब क्या होता है, एंड ही सेड, अब वो क्या कहते हैं सेंट पीटर, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तो वो कहते हैं कि यू कौन, वो ग्रीडी लेडी, कि आप इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि आप ह्यूमन फॉर्म में, मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो. ड्वेल का मतलब यहाँ पर रहना, और किस रूप में, मानव के रूप में. टू सेल्फिश, यहाँ पर इसका मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, TOO. कहते इतने ज़्यादा सेल्फिश हो कि आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो. इस लायक नहीं हो कि आपको खाना और शेल्टर मिले, दोनों चीज़ें मिले आपको, और आपको फायर मिले, क्या करने के लिए, टू कीप यू वार्म, आपको गर्म रखने के लिए, क्योंकि नॉर्थलैंड में वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, काफ़ी ठंड होती है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए फायर की ज़रूरत होती है. तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए खाना, शेल्टर और फायर ये सब पाने के लायक नहीं हो. तो अब क्यों, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू. तो आप अपना शेल्टर अब कैसे करेंगी, जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं, बर्ड्स अपना नेस्ट खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद सर्च करते हैं. तो अब इस लेडी को भी वो कर्ज देते हैं, श्राप देते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगी जैसे कि बर्ड्स करते हैं. एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड. और अपना स्कैंटी खाना, स्कैंटी कैसे, बिल्कुल थोड़ा सा, पक्षी होते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होता है उनका खाना. तो कहते हैं कि आप भी उनके जैसे स्कैंटी फूड प्राप्त करेंगी. कैसे, बाय बोरिंग. बोरिंग क्या होता है, सुराग करना. आपने देखा होता है ना, जो वुड पैकर होता है वो लकड़ियों में सुराग करता है और वहाँ पर जो थोड़े बहुत इंसेक्ट्स उसको मिलते हैं वो खाता है. तो यहाँ श्राप दिया गया है कि सारा दिन हार्ड और ड्राई वुड्स में, सख्त और सूखी लकड़ियों में आप सुराग करेंगी, बोर करेंगी, तब जाकर आपको थोड़ा सा खाना मिलेगा. तो यहाँ उसको बर्ड बनने का श्राप मिल गया है, ह्यूमन फॉर्म में से चेंज करने का. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब वो क्या करती है, उस चिमनी में से ऊपर चली जाती है. सी कौन, वो लिटिल लेडी. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने कोई शब्द नहीं कहा, और वहाँ टॉप से, चिमनी के टॉप से वहाँ निकली, क्या निकला, फ्लू अ वुडपैकर, एक वुडपैकर मतलब वो कटफोड़ा जो लकड़ी में सुराग करता है, वो उस रूप में, वो क्योंकि यहाँ पर श्राप दिया था ना उसको बर्ड वुडपैकर बनने का, तो वुडपैकर बनकर चिमनी के टॉप से उड़ जाती है. अब क्यों उड़ गई है, क्योंकि उसको बर्ड में चेंज कर दिया गया था. नाउ she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब क्योंकि वो चिमनी से निकली थी तो फ्लेम थी, वहाँ पर आग थी, उसमें उसके बाकी सारे कपड़े, ऑल
द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, बाकी उसके कपड़े जलकर काले हो गए थे। ब्लैक एज अ कोल, कोयले के जैसे काले हो गए थे। इन द फ्लेम, आग में। बट उसके सिर पर क्या रह गई थी सेम? स्कारलेट कैप। स्कारलेट क्या होता है? रेड कलर की होता है, रेड जो भी चीज होती है। यहाँ पर कैप दिखाई गई है कि रेड कलर की कैप उसके सिर पर रह गई थी, सिर्फ वही सेम बची थी, बाकी कपड़े जलकर काले हो गए थे। And every country schoolboy had seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for they. तो अब क्या करती है वो? हर कंट्री स्कूल बॉय कौन? देहात का जो स्कूल में जाने वाला लड़का है, उसने उसे देखा है लकड़ियों में। हर कौन? उस लिटिल लेडी को, उस लिटिल लेडी को देखा है लकड़ियों में, जहाँ वो क्या करती है? शी लिव्स इन द ट्रीज। कहाँ रहती है वो लेडी? वुड पैकर की फॉर्म में, पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज इस दिन तक भी वो क्या कर रही है? पेड़ों में रहती है। और क्या कर रही है? खाने के लिए सुराग करती है, लकड़ियों को छेदती है। तो यहाँ आपको मोरल दिखाई गई है दैट बीइंग ग्रीडी इज नॉट गुड। दूसरों के लिए हेल्पफुल होना ही अच्छी बात होती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो टेक्सचुअल आपके हैं। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? कि जो नॉर्थलैंड है वो कौन सी कंट्रीज को यहाँ पर बता रहा है, कौन सी कंट्री को रेफर कर रहा है? तो हमने पोएम के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इन वर्ल्ड के मैप में जो नॉर्थ की साइड में जो कंट्रीज है लाइक ग्रीनलैंड, इन कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया गया है। What did सेंट पीटर आस्क द लेडी फॉर? आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना। अब वो सेंट पीटर है, वो लेडी से क्या मांगते हैं? एक केक मांगा था क्योंकि पूरा दिन फास्ट रखा हुआ था। What was the lady's reaction? अब लेडी का रिएक्शन क्या था? क्योंकि जब भी वो केक को बेक कर रही थी, उसे देने के लिए वो बड़ा लग रहा था, तो उसने उसको नहीं दिया। How did he punish her? Punish means उसको दंड देना, सजा देना। अब सेंट पीटर ने उस लेडी को कैसे पनिश किया? कैसे किया था? उसको वुड पैकर बनने का कर्स देकर, श्राप देकर उसे पनिश किया था। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? अब वुड पैकर को अपना खाना कैसे मिलता है? वो लकड़ियों में सुराग करके, स्कैंटी फूड जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, वो उसको मिलते हैं। डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? अनजेनरस कौन होता है? जेनरस होता है उदार, अनजेनरस जो उदार नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर उस लेडी को ये पता होता कि सेंट पीटर कौन है असलियत में, तो क्या वो इतनी अनजेनरस होती? क्या उनको वो केक नहीं देती? वट वुड शी हैव डन देन? तो क्या वो ऐसा करती? बिल्कुल नहीं करती। उसको पता होता तो वो दे देती कि ये श्राप भी दे सकते हैं, सेंट पीटर हैं। इज दिस अ ट्रू स्टोरी? अब देखिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये स्टोरी सच है? देखो पोएम के स्टार्टिंग में ही पोएट ने क्या कहा है? आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, कि वो खुद नहीं मानते कि ये स्टोरी सच होगी। विच पार्ट ऑफ दिस स्टोरी डू यू फील इज मोस्ट इंटरेस्टिंग? आपको कौन सी इसका पार्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग लगा है वो आप बताएंगे। व्हाट इज अ लीजेंड? अब लीजेंड क्या होती है? ये भी हमने पोएम के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि लीजेंड क्या होती है? एक गाथा होती है, एक मोरल बेस्ड स्टोरी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है ओरली। बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो बच्चे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाते हैं। वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड? अब ये पोएम लीजेंड क्यों कही गई है? सेम उसने बताया था ना, वो सिटीजन्स अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो एक मोरल बेस है और जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेज। अब आपको ये स्टोरी शॉर्ट करके सुनानी है, तो ये आपका काम है।